नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल महत्वपूर्ण फैसला दिया है। मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ईदगाह का कोर्ट कमिश्नर से सर्वे कराया जाए। इसकी अनुमति हाई कोर्ट ने दे दी है। यह मांग याचिकाकर्ताओं की तरफ से की गई थी कि ईदगाह का सर्वे कराया जाना चाहिए, क्योंकि जो ईदगाह की जमीन है ये श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पर बनी हुई है। विवाद बहुत पुराना है और काफी समय से इसमें मुकदमे भी चलते रहे हैं, लेकिन इस सर्वे पर विवाद हो गया। मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति की है। मुस्लिम पक्ष को ईदगाह के सर्वे पर आपत्ति है और वे नहीं चाहते कि इसका सर्वे। मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय भी चला गया है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय में अभी कोई वहां से निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन मुस्लिम नहीं चाहते कि ईदगाह का सर्वे, जबकि जो विवाद है ये उसी समय से चला आ रहा है जब से श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पर ईदगाह बनी। ईदगाह श्री कृष्ण जन्म स्थान जो इस समय की स्थिति है, जो जन्मभूमि का मंदिर है, उसके बिल्कुल बगल में है, एकदम सटी हुई है। उसको देखने से भी लगता है कि किसी समय ये एक ही स्थान रहा होगा, लेकिन अब है वहां। औरंगजेब के काल में कहा जाता है कि ये ईदगाह बनी। श्री कृष्ण जन्म स्थान तो बहुत प्राचीन है। इसको लेकर हिंदू समाज में हमेशा आक्रोश रहा और उनकी आकांक्षा रही कि जो जन्म स्थान है वो भगवान श्री कृष्ण का है और भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान उनको मिलना चाहिए। इसके लिए वाद भी दायर हुए। 1832 से इस पर मुकदमेबाजी शुरू हुई। लोगों ने आपत्तियां शुरू की और कई मुकदमे इसमें हुए, भूमि को लेकर, संपत्ति को लेकर। लेकिन जो अभी मुकदमा चल रहा है, ये मुकदमा 2020 में लखनऊ की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री की तरफ से दायर किया गया और उसमें मांग की गई है कि ईदगाह की जो भूमि है ये श्री कृष्ण जन्म स्थान की ही भूमि है, उसी स्थान पर ईदगाह बनी है, इसलिए ये भूमि खाली की जाए और श्री कृष्ण जन्म स्थान को ही ये स्थान मिलना चाहिए। यही विवाद है, यही बात है जो इस समय चल रहा है। इसी वाद में निर्णय हुआ था निचली अदालत से कि ईदगाह की स्थान का एक सर्वे करा लिया जाए, क्योंकि अधिवक्ता विष्णु गुप्ता और अधिवक्ता विष्णु जैन और हरिशंकर जैन की तरफ से भी इस मामले में बात दायर है और उन्होंने भी यही कहा है कि ये जो जन्म स्थान है, जो पूरा परिसर है, वो जन्म स्थान का है और ईदगाह के अंदर जो स्तंभ हैं और ऐसे प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं जो हिंदू मंदिर होने के संकेत देते हैं। इसी आधार पर निचली अदालत से सर्वे की मांग की गई, जिसे उसने स्वीकार कर लिया था। लेकिन मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने सर्वे के खिलाफ बात दायर किया, अपील की, जिसे सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वीकार किया था। कल उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये स्वीकार कर लिया और मुस्लिम पक्ष का जो दावा था या उनकी अपील थी उसे खारिज कर दिया और निर्णय दिया कि ईदगाह के परिसर का कोर्ट कमिश्नर से सर्वे कराया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने शर्तें भी तय कर दी।
कोर्ट कमिश्नर का सर्वे होने के बाद जो रिपोर्ट आएगी, उससे इस स्थान का एएसआई से सर्वे कराने का भी रास्ता साफ हो जाएगा। एएसआई यानी कि पुरातत्व विभाग इसका सर्वे करेगा और तथ्यों के आधार पर, सर्वे के आधार पर, और जो सर्वे के अंतर्गत जो जानकारियां आएंगी, स्थान का स्थलीय सर्वेक्षण होगा, उसके बाद ये तय किया जा सकेगा कि क्या ये वास्तव में जन्म स्थान की भूमि पर ही ईदगाह बनी है या जन्म स्थान को तोड़कर बनाई गई है या ये उससे अलग बनी। उससे न्याय करने में कोर्ट को फायदा होगा। लेकिन ये बात मुस्लिम पक्ष को स्वीकार नहीं कि इसका सर्वे। हालांकि मुस्लिम पक्ष को सर्वे पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए और ये न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। मुस्लिम पक्ष को आखिर अगर वो ईदगाह अलग स्थान पर बनी है, मंदिर तोड़कर नहीं बनी है, तो उन्हें आपत्ति नहीं करनी चाहिए, सर्वे होने देना चाहिए। उनके मन में आशंका क्यों है? अगर आशंका है तो इसका आशय है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जरूर कि ये स्थान जो हिंदू पक्ष ने कहा है कि जन्म स्थान की भूमि पर ही बना है, तो हो सकता है कि ये ऐसा हुआ हो। और ये बात इतिहास में भी है कि औरंगजेब ने यहाँ मंदिर को तोड़कर ये ईदगाह बनवाई थी। ये बात इतिहास में दर्ज है। हालांकि इसके कोई ऐसे उस समय के जो है लिखित साक्ष्य अभी अदालत में पेश होंगे या किस तरह से प्रमाणित करेंगे अधिवक्ता लोग, ये तो समय पर ही पता चलेगा। लेकिन ये मान्यता है कि ये मंदिर तोड़कर यहाँ ईदगाह बनाई गई। ये विवाद कोई नया नहीं कि इस जन्म स्थान को मुक्त कराया जाए। राम जन्मभूमि का आंदोलन जब शुरू हुआ था 1982 में, और श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनी थी, उसके पहले भी हिंदू जागरण मंच की ओर से कई हिंदू सम्मेलन आयोजित हुए थे, जिसमें मुख्य रूप से काशीपुर में, मुजफ्फरनगर में और बरेली में कई स्थानों पर सम्मेलन हुए थे, अमरोहा में। इन्हीं सम्मेलनों में जो विशेष रूप से उस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश के सम्मेलन थे, इसमें कांग्रेस के नेता दाऊदयाल खन्ना और हिंदू जागरण मंच के तत्कालीन पश्चिम उत्तर प्रदेश के संयोजक दिनेश चंद त्यागी का महत्वपूर्ण योगदान था। इन लोगों ने जो सम्मेलन किए, तो वहां दाऊदयाल खन्ना जी ने इन सभी सम्मेलन में एक प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव था कि श्री राम जन्मभूमि पर लगा ताला खोला जाए, श्री कृष्ण जन्म स्थान को मुक्त कराया जाए और काशी विश्वनाथ के स्थान को भी मुक्त किया जाए, वहां से भी अवैध कब्जे हटाए जाए। तीनों स्थान मुक्त कराने की मांग इन सम्मेलनों में होती रही थी। ये कोई नई मांग नहीं है। श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा आगे बढ़ा, कोर्ट में भी कई केस चल रहे थे। न्यायालय का निर्णय आया 9 नवंबर 2019 को और उसमें फैसला हो गया। इस फैसले में भी जो एएसआई का सर्वे था, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। एएसआई के सर्वे से ही ये प्रमाणित हुआ कि भगवान राम के मंदिर को, रामलला के मंदिर को तोड़कर ही बाबरी मस्जिद वहां बनी थी। ये एएसआई ने एक सर्वे में अपनी रिपोर्ट दी थी। एएसआई ने कहा था कि यहाँ कोई मंदिर था, उसके बाद ही यहाँ मस्जिद बनी। यही स्थिति काशी विश्वनाथ में बनी। काशी विश्वनाथ में भी कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है, वहाँ सर्वे हो चुका है। अब श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भी सर्वे के आदेश हो गए, यानी कि यहाँ भी सर्वे होगा। मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय फैसला सुनाएगा, हो सकता है फैसला सर्वे के पक्ष में ही आए, जिसकी संभावना बहुत अधिक है।
सर्वे होगा और फिर उसके बाद न्याय भी होगा। इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विशेष रूप से मुस्लिम समाज को ये स्वीकार करना चाहिए कि अतीत में अगर कुछ गलतियां हुई हैं, अतीत में अगर कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिससे सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी सद्भाव पर प्रभाव पड़ रहा है और देश के बहुसंख्यक समाज की भावनाएं आहत हुई हैं या हो रही हैं, तो उनके जन्म स्थान को मुक्त करने में, उनके जन्म स्थान सौंपने में उनको आगे बढ़कर आना चाहिए। आखिर यही मांग तो अयोध्या के मामले में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए की गई थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष तैयार नहीं हुआ। बाद में अदालत ने फैसला दिया और उसके बाद उन्हें वो छोड़ना पड़ा। एक बड़ा वर्ग था मुस्लिम समाज में उस समय भी जो इस बात के लिए तैयार था कि राम जन्मभूमि का स्थान छोड़ दिया जाए, लेकिन अधिकांश जो मुस्लिम थे और संस्थाएं थीं जो इस मामले में आगे बढ़ चढ़कर राजनीति भी कर रही थी और आगे बढ़ चढ़कर इसमें अपना उसके लिए मुकदमा लड़ रही थी, वो तैयार नहीं हुए। और जो समझदार के साथ कुछ लोगों ने ये बात रखी थी उसको अस्वीकार कर दिया। यही बात दोनों अन्य स्थानों के लिए भी है, काशी विश्वनाथ के लिए भी और श्री कृष्ण जन्म स्थान के लिए। ये बात सही है कि ये मंदिर प्राचीन थे और इस्लाम का आगमन तो भारत में बाद में हुआ। भगवान कृष्ण और भगवान शिव और काशी तो आदि नगरी है। काशी का उल्लेख तो इस रूप में होता है कि इस पृथ्वी पर सबसे प्राचीन अगर कोई नगर है तो वो काशी है और वहाँ भगवान शिव का मंदिर है, भगवान विश्वनाथ वहाँ विराजमान है। इसमें अगर अभी भी समझदारी के साथ और आपसी सद्भाव के साथ अगर कोई हल निकल सकता हो तो निकालने के लिए मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए, बजाय इसके कि वो कोर्ट के चक्कर लगाएं और सर्वे का विरोध करें, मुकदमा लड़ें। क्योंकि जो दिख रहा है सामने वो साफ दिखाई देता है। जो लोग श्री कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन करने गए हैं या वहाँ जिन लोगों ने जाकर स्वयं देखा है, बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि क्या हुआ होगा। तो इस भूल को, इस गलती को स्वीकार कर लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज की अपनी सोच है। उनके जो नेता हैं, अधिवक्ता हैं, धार्मिक नेता हैं, वो लोग इस पर मुकदमा लड़ना चाहते हैं तो लड़ेंगे। देखते हैं कोर्ट से क्या फैसला होता है। लेकिन मामला अब ये सर्वाधिक ज्वलंत है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।